नमस्कार दोस्तों, साहित्य अध्ययन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और संस्कृत कक्षा में आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं की पुस्तक दूरवा से 14वां पाठ समयस्य सदुपयोगः चतुर्दशः पाठः। तो ये पाठ जो है समय के सदुपयोग के बारे में है। तो पाठ की शुरुआत करें उससे पहले मैं आप सभी से कहूँगा कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपके पास सारी सूचनाएं पहुंचती रहें। क्योंकि आगे हमारा विचार है कि बोर्ड के लिए आवश्यक सभी सामग्री आपको उपलब्ध कराएंगे, चाहे वो कुछ भी हो। हम आपको मॉडल पेपर्स जो हैं और इम्पोर्टेंट्स हैं, नोट्स हैं, वो सब कुछ आगे देंगे। आगे व्याकरण के वीडियोस भी आपको मिलेंगे। पहले आपको सूचना दे दूं कि संधि के वीडियोस जो हैं चैनल पर पड़े हुए हैं, चैनल को चेक कीजिए। और आप लोगों के क्वेश्चंस बार बार आते हैं कि इस पार्ट का वीडियो नहीं मिल रहा, उस पार्ट का वीडियो नहीं मिल रहा। तो मैं आपको बता दूं कि पाठ सारे के सारे जो हैं 14 तक आ चुके हैं हम। तो पिछले सारे पार्ट जो हैं वो आपको जो है रिकॉर्डिंग के समय तक मैं बता रहा हूँ, तो पिछले पार्ट 13 तक आपको सारे चैनल पर मिलेंगे। और इसके अतिरिक्त जो आगे वीडियो सुनेंगे, इसको आगे देखेंगे, जो अभी नहीं देख पाएंगे, तो तब तक तो मैं मानता हूँ कि हम सारे 21 पाठों को पूरा कर लेंगे। 21वां पाठ भी चैनल पर अपलोड हो चुका है। तो ऐसे आपको सारे के सारे चैप्टर्स जो है समय रहते मिल जाएंगे, चिंता मत कीजिए। और व्याकरण के वीडियोस भी अपलोड होंगे। तो व्याकरण में संधि, समास, अव्यय, प्रत्यय, उपसर्ग, शब्द रूप, धातु रूप, ये सब कुछ आता है आपके सिलेबस में। तो जिसमें से संधियाँ जो हैं वो अपलोड हो चुकी हैं। आप एक बार चैनल पे चेक कीजिए। 7 पार्ट में सारी स्वर संधियों को हमने कंप्लीट किया है, आपके समझ में आएगा। तो आइए अब देर ना करते हुए हम पाठ की शुरुआत करते हैं। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, है ना। तो आपके बड़ा उपयोग में आने वाला है ये चैनल। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। चतुर्दशः पाठः समयस्य सदुपयोगः, समय का सदुपयोग। तो सबसे पहले पिंक कलर के बॉक्स में इस पाठ की रूपरेखा लिखी है, पूरा बैकग्राउंड लिखा है। क्या है ये पाठ? तो बहुभाग्योदयेन एवं मानव जीवनम प्राप्यते, बहुत भाग्यों के उदय से यह मानव जीवन प्राप्त होता है। एतत् जीवनम देवानां कृते अपि दुर्लभम वर्तते, यह जीवन देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जीवनस्य उन्नत्य आलस्यम विहाय, जीवन की उन्नति के लिए आलस्य को छोड़कर अहर्निशम उत्तमानि कार्याणि करणीयानि, दिन रात उत्तम कार्य करने चाहिए, अच्छे काम करने चाहिए। आलस्यम यानी आलस को, विहाय यानी छोड़कर, अहर्निशम यानी दिन रात, उत्तमानि यानी उत्तम बहुवचन शब्द है, कार्याणि यानी कार्य, ये भी बहुवचन है, करणीयानि यानी करने चाहिए। एतो ही विगतः समय पुनर्नागच्छति, यानी कि यतो ही यानी यत यानी जो, ही यानी चला जाता है, विगता यानी चला जाता, यतो यानी जो, ही विगता है यानी चला जाता है, समय यानी समय, पुनः ना आगच्छति, फिर से वापस नहीं आता। एक बार गया हुआ समय फिर से वापस नहीं आता, इसलिए समय का सदुपयोग कीजिए, समय का महत्व समझना चाहिए। तो पाठेस्मिन् संवाद माध्यमेन, पाठ में संवाद के माध्यम से समय से महत्वम प्रतिपादितम, समय के महत्व को प्रतिपादित किया गया है। तो ये पाठ किस किस का संवाद है? आचार्य यानी टीचर का, और छात्रा यानी बच्चों का, स्टूडेंट्स का संवाद है ये पाठ। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आचार्य, आचार्य कहते हैं छात्राः मानव जीवनस्य उन्नत्य अति महत्वपूर्णम किम भवति। तो छात्रों से पूछते हैं, हे बच्चों, मानव जीवन की उन्नति के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण किम भवति यानी क्या होता है? तो छात्राः बच्चे बोलते हैं, परिश्रमः, अध्ययनम, परोपकारः, समयः इत्यादि, यानी कि जीवन के लिए क्या क्या उपयोगी चीज़ें, एक तो परिश्रम है, अध्ययन है, परोपकार है, समय है इत्यादि। तो आचार्य बोलते हैं आम, यानी कि हाँ, मानव जीवनस्य उन्नत्य विभिन्नानि महत्वपूर्णांगानि सन्ति, मानव जीवन की उन्नति के लिए बहुत सारे महत्वपूर्ण अंग हैं। किंतु तेषु समयस्य सदुपयोग, किंतु उनमें भी समय का सदुपयोग, अर्थात सत्सु कार्येषु उपयोग महत्वपूर्ण वर्तते, यानी कि अच्छे कार्यों में समय का उपयोग करना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण समय के सदुपयोग को बताएं, क्योंकि अगर हमारे पास समय होगा तो हम बाकी महत्वपूर्ण कार्य भी कर पाएंगे, लेकिन समय ही नहीं है तो हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते। इसीलिए समय सबसे ज़्यादा कीमती है, समय सबसे ज़्यादा बलवान है। इसलिए समय की वैल्यू को हमें समझना चाहिए। जो समय का महत्व नहीं समझता, समय उसका महत्व नहीं समझता, गया हुआ समय कभी वापस नहीं आता। तो छात्र पूछते हैं कथम एतत्, यानी कि यह कैसे।
तो आचार्य बोलते हैं, आचार्यः समयो हि अन्येषां वस्तूनाम अपेक्षया अधिकः महत्वपूर्णः अधिकस्य मूल्यवान वर्तते। समय ही अन्य वस्तुओं की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण और अधिक मूल्यवान है। अन्यानि वस्तूनि विनष्टानि, यानी कि अन्य वस्तुएं तो विनष्ट हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं। पुनः अपि लब्धुम शक्यन्ते, उसके बाद भी उन्हें पुनः यानी फिर से, लब्धुम यानी प्राप्त, शक्यन्ते यानी किया जा सकता है। परम समयो विनष्टो न केनापि उपायेन पुनः परावर्तयितुम शक्यते, यानी कि समय के पर यानी परम यानी लेकिन समय के विनष्ट होने के बाद, न यानी नहीं, केन अपि किसी भी उपायेन उपाय के द्वारा, पुनः यानी फिर से, परावर्तयितुम यानी बदला जा सकता, शक्यते सकता है, यानी कि गया हुआ समय, नष्ट हुआ समय फिर नहीं बदला जा सकता, फिर पाया नहीं जा सकता। किसी भी वस्तु को आप फिर से पा सकते हो, धन भी फिर से पा सकते हो, लेकिन समय नहीं पा सकते। आज यदि अक्टूबर के महीने की मान लीजिए कि 20 तारीख है और दिन के 12:02 हैं, तो अक्टूबर के 20वीं तारीख सन 2020 और 12:02 फिर कभी भी नहीं आएंगे, किसी भी युग में, किसी भी वर्ष में ये पूरी की पूरी डेट सेम टू सेम वापस नहीं आएगी। यानी समय फिर से वापस कभी नहीं आता, एक बार गया हुआ समय फिर कभी वापस नहीं आता, किसी कल्प में, किसी युग में कभी भी वापस नहीं आता। इसलिए हर एक सेकंड की अपनी महत्व है, हर एक सेकंड का अपना महत्व है, हर कीमत है, उसकी अपनी अपनी वैल्यू है। इसलिए हर एक सेकंड की कीमत समझनी चाहिए, कोई भी सेकंड फिर से वापस नहीं आता। तो इसलिए लिखा है यस्य आयुषो यावान अंशः निरर्थकः गतः। तो क्या कहा गया है कि यस्य आयुषो यावान अंशः निरर्थकः गतः स गतः एव, यानी कि जिसकी आयु का यावान अंशः, जो भी अंश, निरर्थक गतः निरर्थक चला गया, बर्बाद चला गया, सह गता एव वह चला ही गया, फिर नहीं मिल सकता। तो इसलिए याद रखिए कि एक सेकंड भी गया तो वो गया। फिर छात्राः, छात्र कहते हैं जनाः समयस्य दुरुपयोगम कथम कथम कुर्वन्ति, लोग समय का दुरुपयोग कैसे कैसे करते हैं। तो आचार्य कहते हैं जनाः द्विधा समयस्य दुरुपयोगम कुर्वन्ति, लोग दो प्रकार से समय का दुरुपयोग करते हैं। पहला, व्यर्थ व्यापनेन अकार्य करणेन च, यानी कि व्यर्थ समय बर्बाद करके, अकार्य करणेन बिना कार्य को करके, अनेके जनाः कार्य संपादने समर्था अपि निरर्थकम समयम यापयन्ति, अनेक लोग कार्य करने में समर्थ होते हुए भी निरर्थक समय गवाते हैं, अभी नहीं बाद में कर लेंगे, आलस करते हैं। तो इस प्रकार से आलस करके समय नष्ट होता है। इतो भ्रमंती ततो भ्रमंती, यहाँ घूमते हैं वहाँ घूमते हैं। अप्रयोजनम ग्रहे ग्रहे अटंती, बिना कारण के घर घर भटकते रहते हैं, कहीं इसके घर कहीं उसके घर, कहीं इधर घूम रहे हैं कहीं उधर घूम रहे हैं, है ना, कहीं मौसी के घर जा रहे हैं, कहीं मित्र के घर जा रहे हैं, कहीं चाचा के घर जा रहे हैं, कहीं भाई के घर जा रहे हैं। नते स्वार्थाय, यानी कि वे लोग स्वार्थ के लिए नहीं, एव किंचित कार्यम कुर्वन्ति, कि कोई कार्य करते, ना व परार्थाय एव, न दूसरे के भले के लिए, ना तो अपने भले के लिए कोई कार्य करते हैं, स्वार्थ यानी अपने भले के लिए, और न व परार्थाय, न दूसरे के भले के लिए ही कोई कार्य करते हैं। तो देव दुर्लभ विदम मानव शरीरम शरीरम लब्धापि ये न अध्ययनम कुर्वन्ति, यानी देव दुर्लभ शरीर, मानव शरीर को पाकर भी ये, यानी जो न अध्ययनम कुर्वन्ति, अध्ययन नहीं करते, पढ़ाई नहीं करते, न धर्मम आचरन्ति, न धर्म का आचरण करते हैं, न धनम उपार्जन्ति, न धन का उपार्जन करते हैं, न वा मुक्तये प्रयासम कुर्वन्ति, और ना ही मुक्ति के लिए प्रयास करते हैं, ना तो धर्म कमाएं, न धन कमाएं, न विद्या कमाएं, इन तीनों इंपॉर्टेंट चीज़ में से कुछ भी जो नहीं कमाते, तेषाम जन्म निरर्थकम भवति, उनका जन्म जो है निरर्थक हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। तथा इयम कर्म भूमि एतादृशानाम निष्क्रियाणाम भारम वोढ़ुम नेच्छति, यानी कि यह कर्म भूमि एतादृशानाम यानी इस प्रकार के, निष्क्रियाणाम यानी निष्क्रियों का, भारम वोढ़ुम न इच्छति, भार ढोना नहीं चाहती, ऐसे लोग धरती पर बोझ स्वरूप हैं। आगे जो है छात्र कहते हैं छात्राः आचार्य ये जनाः जीवने समयस्य सदुपयोगम न कुर्वन्ति, यानी आचार्य जो लोग जीवन में समय का सदुपयोग नहीं करते, ते काम क्षतिम अनुभवन्ति, वे कौन सी क्षति का अनुभव करते हैं, कौन से नुकसान होता है उन्हें। तो आचार्य कहते हैं ईदृशाः जनाः केभ्यः अपि न रोचन्ते, यानी ऐसे लोग किसी को भी पसंद नहीं आते। न वा कश्चित् आश्रयमेव दातुमिच्छति, और ना ही किसी को आश्रय देने की इच्छा करते हैं।
ना ही उनको कोई आश्रय देने की इच्छा करता है। उनको कोई भी पसंद नहीं करता ऐसे लोगों को जो समय बर्बाद करते हैं। स यत्रैव गच्छति, वह जहाँ भी जाता है ऐसा इंसान, तथा एव बहिष्क्रियते, वहाँ पर उसका बहिष्कार किया जाता है यानी अपमान किया जाता है। सर्वत्र च तिरस्कृतो भवति, वह हर जगह पे तिरस्कृत होता है। किमधिकम पितरौ अपि एतादृशम तनयम नाभिनंदता, ज़्यादा क्या कहा जाए, किम अधिकम यानी ज़्यादा क्या कहा जाए, पितरौ अपि यानी माता पिता भी, एतादृशम तनयम इस प्रकार के बेटे की नाभिनंदता अभिनंदन नहीं करते, यानी उनको भी ऐसा बेटा अच्छा नहीं लगता, ऐसा बच्चा अच्छा नहीं लगता। का पुनरन्येषाम बंधु बांधवानाम वार्ता, फिर बंधु बांधवों की तो बात ही क्या की जाए, यानी कोई पसंद नहीं करता ना। जब माता पिता ही पसंद नहीं करते तो फिर कौन पसंद करेगा ऐसे व्यक्ति को। आगे छात्र कहते हैं, छात्राः आचार्य ये जना जीवने समयस्य सदुपयोगम कुर्वन्ति तेषां जीवनम कथम भवति, यानी कि आचार्य जो लोग जीवन में समय का सदुपयोग करते हैं, तेषां जीवनम कथम भवति, उन लोगों का जीवन कैसा होता है। तो आचार्य कहते हैं, ये जनाः कदापि समय से दुरुपयोगम न कुर्वन्ति, जो लोग कभी भी समय का दुरुपयोग नहीं करते, सदैव कार्य संलग्ना तिष्ठन्ति, हमेशा कार्य संलग्न होकर रहते हैं, न च परिश्रमात आत्मानं गोपयन्ति, परिश्रम से अपने आप को दूर नहीं रखते, आत्मानं यानी स्वयं को, गोपयन्ति यानी दूर रखते, तेषां सुखेन निर्वाहो भवति, उनका निर्वाह जीवन यापन सुख से होता है। आगे लिखा है, ते यत्रैव गच्छन्ति, वे जहाँ भी जाते हैं, तत्रैव वहाँ ही सादरम रक्षन्ते, सादर प्राप्त करते हैं, सम्मान से रक्षित होते हैं। और आगे लिखा है कि गृहे बहिष्य सर्वत्रैव, घर के बाहर सभी जगह ही समान रूपेण अभिनंद्यन्ते, यानी कि समान रूप से अभिनंदित होते हैं, सम्मान पाते हैं। सर्वे एव तेषां सहयोगम इच्छन्ति, सभी लोग उनके सहयोग की इच्छा करते हैं। तादृशाः एव च कर्मवीरा, ऐसे इस प्रकार के कर्मवीर जनाः यानी लोग समाजे सर्वत्र समाद्रियन्ते, समाज में हर जगह आदर पाते हैं। श्रेष्ठ पदम च लभन्ते, और श्रेष्ठ पद को प्राप्त करते हैं। आगे छात्र ने बोलता है, आचार्य समयस्य सदुपयोगे जनाः काम उन्नतिम प्राप्नुवन्ति, यानी समय के सदुपयोग से लोग कैसी उन्नति प्राप्त करते हैं, क्या उन्नति प्राप्त करते हैं। तो आचार्य कहते हैं कि शृण्वन्तु, सुनिए, अद्यावधीय महापुरुषाः जगति प्रसिद्धा, आज भी जो महापुरुष जगत में प्रसिद्ध हैं, अभवन् तेषां जीवन चरित्रस्य अध्ययनेन ज्ञायते, उनके जीवन चरित्र का अध्ययन करके उनके बारे में जानकर पता चलता है कि यत ते बाल्यकालादेव अहोरात्रम, कि उन्होंने बाल्यकाल से ही, बचपन से ही, बाल्यकालात एव तो मिलके हो गया बाल्यकालादेव, तो अहोरात्रम यानी दिन रात, कर्मपरायण यानी कर्मपरायण, कर्म में लगे हुए, आसन यानी थे, यानी जिन लोगों के बारे में हम सुनते हैं जो सफल लोग हैं, महापुरुष हैं, जगत में प्रसिद्ध हैं, उन लोगों ने बचपन से ही दिन रात कर्म किया है। एकम अपि क्षणम निरर्थकम नहीं नीतवंता, एक क्षण भी अपना व्यर्थ बर्बाद नहीं किया। कार्यम व साधेयम देहम व पातेयम, यानी कार्य को साधित किया और देह को पातेय में बर्बाद नहीं किया। देह को बर्बाद करो या कार्य को साधन करो, दो ही हमारे पास ऑप्शंस हैं। इत्येव तेषां लक्ष्यम बभूव, और यही उनके जीवन का लक्ष्य रहा। एतस्मादेव कारणात्, इसी कारण ही अद्यापि आज भी ग्रहे ग्रहे तेषां गौरव गाथा गीयते, घर घर में उनकी गौरव गाथाएं गाई जाती हैं। आदर्श पुरुषाश्च मन्यन्ते, उनको आदर्श पुरुष भी माना जाता है। यदि भगवान शंकराचार्य अहोरात्रम परिश्रम न अकरिष्यत, यदि भगवान शंकराचार्य दिन रात परिश्रम नहीं करते, समस्तेपि भारते देवानिशम न अभ्रमिष्यत, दिन जो है वो देवानिश यानी दिन रात समस्त भारत में भ्रमण नहीं करते, स्थले स्थले विरोधिनाम सिद्धांतम न अखंडिष्यत, यानी कि जगह जगह पर विरोधियों के सिद्धांत का खंडन नहीं करते, तरी पुनः भारते वैदिक धर्म से प्रचार न अभविष्यत, तो भारत में फिर से वैदिक धर्म का प्रचार नहीं होता। गांधी, सुभाष चंद्र शेखर आदया भारतीय कठिन परिश्रमेण समय से सदुपयोगम कृत्वा गौरांग जनान देशात बहिकृतवंता, यानी कि गांधी, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद आदि भारतीयों ने कठिन परिश्रम के द्वारा ही समय का सदुपयोग करते हुए गौरांग जनान यानी कि गोरे लोगों को, विदेशियों को देशात बहिकृतवंता, देश से बाहर किया, स्वराज्यम च प्राप्तवंता, और अपने राज्य को
देश की आज़ादी को प्राप्त किया। तथा च ये छात्राः, इसीलिए जो छात्र क्षणं क्षणं संयोज्य यानी एक एक क्षण को जोड़कर विद्याध्ययने समयस्य सदुपयोगम कृतवन्तः, विद्या अध्ययन में समय का सदुपयोग करते हैं। ते एव विद्वांसा उच्च नागरिका अधिकारिणा व अभवन्, वे ही विद्वान उच्च नागरिक और अधिकारी बनते हैं। छात्र ये बात सुन के कहते हैं कि छात्राः आचार्य प्रकृतिरपि किम समयस्य पालनम शिक्षति, क्या प्रकृति भी समय के पालन की शिक्षा देती है? तो आचार्य कहते हैं आम, हाँ, प्रकृतिरपि समयस्य पालनम, प्रकृति भी समय का पालन, कार्यपरायणताम एव उपनिषद उपदिशति, यानी कि कार्यपरायणता का उपदेश देती है, निरंतरम यानी हमेशा लगातार। प्रकृतौ यावन्तः पदार्था सृष्टा सन्ति, प्रकृति में जितने भी पदार्थ बने हैं, सृष्टा यानी बने, संति यानी हैं, ते सर्वेपि वे सारे ही अहोरात्रम कार्य संलग्ना एव दृश्यते, दिन रात कार्य में संलग्न दिखाई देते हैं। देख लीजिए, आप कुछ भी देख लीजिए प्रकृति के अंदर, जैसे सूर्य है, चंद्रमा है, तारे हैं, हर कोई अपने समय पर आता है, समय पर जाता है। कोई भी जो है, एक दिन ऐसा नहीं होता कि सूर्य या चंद्रमा कहते हो कि आज तो हमारा मन नहीं है, आलस करते हो, ऐसा होता है क्या? नहीं होता। तो सूर्य चंद्रमाभ्याम आरभ्य कीट पतंग पिपीलिका पर्यंतम सर्वेपि स्वस्व व्यापारे व्यापृताः विलोक्यन्ते, तो सूर्य चंद्र से लेकर आरभ्य यानी लेकर कीट पतंगा, पिपीलिका कीड़े पतंगे, चींटियाँ, पिपीलिका यानी चींटियाँ, पर्यंतम तक लेकर, सर्वेपि सारे ही स्वस्व अपने अपने व्यापारे व्यापार में व्यापृता विलोक्यन्ते लगे हुए दिखाई देते हैं। हर किसी जीव को देख लो आप, अपने कार्य में लगा हुआ, कोई भी आलस नहीं करता, लेकिन केवल आलस से कौन करता है? केवल एक मनुष्य है जो अपने कार्य को छोड़कर आलस करता है। अतः प्रकृत्या अपि इयमेव शिक्षा दीयते, यानी कि इस प्रकार प्रकृति भी यही शिक्षा देती है, यत नहीं केनापि, यानी कि कोई भी समय से अनुपयोग कर्तव्य थी, किसी को भी समय का अनुपयोग नहीं करना चाहिए। अतः अस्माभि, इसीलिए हम सबको भी आलस्यम विहाय, आलस को छोड़कर, सर्वदैव यानी कि सर्वदा एव, दो शब्दों से मिलके बना है, सर्वदा धन एव, वृद्धि स्वर संधि है, तो सर्वदा एव सर्वदैव समयस्य सदुपयोगम कर्तव्य, यानी समय का सदुपयोग करना चाहिए। न तो कदाचित, कभी भी नहीं, एकम अपि, एक भी, क्षणम व्यर्थ यापनीयम, व्यर्थम यापनीयम, एक भी क्षण व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। यथोक्तम, सही ही कहा गया है, न कार्यकालम अतिपातेत, कार्यकाल का अतिपात नहीं करना चाहिए, यानी कि अधिक नहीं लगाना चाहिए, किसी भी कार्य को करने में अधिक समय नहीं लगाना चाहिए, समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, समय पर कार्य करना चाहिए। इसके बाद शब्दार्थ दिए हैं, कठिन शब्दों के अर्थ हैं। तो लब्धुम का अर्थ है प्राप्त करने योग्य, परावर्तयितुम का अर्थ है लौटाने के लिए, उपार्जयंती का अर्थ है कमाते हैं, वोढुम का अर्थ है ढोने के लिए, गोपयंती का अर्थ है छिपाते हैं, बभूप का अर्थ है हुआ, अकरिष्यत का अर्थ है किया होता, अतिपातयेत का मतलब है अधिक लगाएं, बर्बाद करें, है ना। तो इस प्रकार से ये पाठ जो है हमारा संपूर्ण होता है, जो कि हमें समय के सदुपयोग की शिक्षा देता है। आशा करता हूँ कि इस पाठ से आप लोग सीखेंगे और अपने जीवन में भी इस पाठ को उतारेंगे। लेकिन अभी हम आगे जो है इस पाठ के अभ्यास की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले एक पदेन उत्तरम लिखत, एक शब्द में उत्तर देना है। पहला प्रश्न है देव दुर्लभम किम, उत्तर है मानव शरीरम। दूसरा है अन्येषाम वस्तूनाम अपेक्षा अधिकः महत्वपूर्ण का, अन्य वस्तुओं की अपेक्षा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है? तो उत्तर है समयस्य सदुपयोगः। तीसरा प्रश्न है किम परावर्तयितुम न शक्यते, किसको बदला नहीं जा सकता? तो इसका उत्तर है विनष्टो समयः, नष्ट हुए समय को। चौथा प्रश्न है जनाः समयस्य दुरुपयोगम कतिधा कुर्वन्ति, लोग समय का दुरुपयोग कितनी प्रकार से करते हैं? इसका उत्तर है द्विधा, दो प्रकार से। पांचवा प्रश्न है निष्क्रियाणाम भारम वोढुम का निच्छति, निष्क्रियों का भार यानी कि आलसियों का भार कौन नहीं ढोना चाहता? तो इसका उत्तर है कर्म भूमि यानी कि धरती। इसके बाद जो है एक वाक्य उत्तरम लिखत, एक वाक्य में उत्तर देना है। तो पहला प्रश्न है मानव जीवन से उन्नति अति महत्वपूर्णम किम भवति, मानव जीवन की उन्नति के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है? तो मानव जीवन से उन्नत्य समयस्य सदुपयोगा अति महत्वपूर्णम भवति। दूसरा है के अप्रयोजनम ग्रहे ग्रहे अटंती, कौन बिना कारण के घर घर भटकते हैं, घर घर घूमते हैं? तो ये समयस्य सदुपयोगः न कुर्वन्ति ते अप्रयोजनम ग्रहे ग्रहे अटंती, जो समय का सदुपयोग नहीं करते वे बिना कारण के जगह जगह भटकते हैं। इस प्रकार का हम लिख सकते हैं, है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है
नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकृतिरपि किम शिक्षति, प्रकृति भी क्या शिक्षा देती है। उत्तर है प्रकृतिरपि समयस्य पालनम शिक्षति, प्रकृति भी समय के पालन सिखाती है। चौथा प्रश्न कीदृशा छात्रा उच्च नागरिका अभवन्, यानी कि कैसे छात्र उच्च नागरिक होते हैं। तो ये क्षणम क्षणम संयोज्य, क्या लिखा है अंतिम में आप देख सकते हैं, टीचर कहते हैं कि ये छात्राः क्षणं क्षणं संयोज्य विद्याध्ययने समयस्य सदुपयोगं कृतवन्तः, यानी कि जो छात्र एक एक क्षण को जोड़कर विद्याध्ययन में समय का सदुपयोग करते हैं वे छात्र ही अच्छे नागरिक बनते हैं, यानी कि ते उच्च नागरिकाः अभवन्। नेक्स्ट है अस्माभिः किं कर्तव्यम, हमको भी क्या करना चाहिए। तो अस्माभिः समयस्य पालनम एव कर्तव्यम, हमें भी समय का पालन ही करना चाहिए। इसके बाद अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि लिखा, जो कि परीक्षा में कभी नहीं पूछे जाते। इसका भी प्रश्न आप लोग कई बार मुझसे पूछ रहे हैं कमेंट्स में, तो ये भी मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, अभी फिर वीडियो में बताता हूँ कि ये प्रश्न आपको छोड़ने हैं। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 4, प्रदत्त शब्द है रिक्त स्थानानि पूरयत, दिए गए शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है अन्येषां वस्तूनाम अपेक्षया डैश अधिक महत्वपूर्ण वर्तते, अन्य वस्तुओं की अपेक्षा क्या अधिक महत्वपूर्ण है। उत्तर है समयः। दूसरा है कर्म भूमि डैश भारम नोबोडुम निच्छति, कर्म भूमि किसके भार को ढोना नहीं चाहती। तो उत्तर है निष्क्रियाणाम। तीसरा है पितरौ अपि एतादृशम डैश नाभिनंदता, माता पिता भी इस प्रकार के पुत्रों का अभिनंदन नहीं करते। तो तनयम, तनयम यानी पुत्र का। चौथा है डैश वा साधयामी, मुझे भी क्या साधन करना चाहिए। तो सही इसका उत्तर है कार्यम, कार्यम वा साधयामी, कार्य का साधन करना चाहिए, कार्य का साधन करूं। पांचवा है सर्वे एव तेषाम, सभी लोग उसका डैश इच्छन्ति, किसकी इच्छा करते हैं। सहयोगम, सहयोग की, यानी कि जो समय का सदुपयोग करता है उसके सहयोग की इच्छा करते हैं। पांचवा यथा योग्यम योजित, सही जोड़ियां मिलाइए। तो पहला है कार्यम व साधेयम, इसका उत्तर है कर्तव्य। अधिक मूल्यवान नहीं, कार्यम व साधेयम को मिलाएंगे हम देहम व पातेयम। दूसरा अधिक मूल्यवान, उत्तर है समय। तीसरा न कार्यकाल्यम, इसको मिलाएंगे अतिपातयेत। चौथा है महापुरुषाः, इसको मिलाएंगे प्रसिद्धाः। पांचवा है समय से सदुपयोग, इसको मिलाएंगे कर्तव्य। इस प्रकार से ये पूरा होता है। इसके बाद क्षमा कीजिए, शुद्ध वाक्यानाम समक्षम आम, सही वाक्यों के सामने आम, और अशुद्ध वाक्यानाम समक्षम न इति लिखत, गलत वाक्यों के सामने ना लिखेंगे। तो इसमें अस्माभिः समय से सदुपयोग कर्तव्य, हमें भी समय का सदुपयोग करना चाहिए। तो इसका उत्तर है आम, यानी कि हाँ। दूसरा है परिश्रम अस्माकं जीवनस्य उन्नत्य भवति, परिश्रम से हमारे जीवन की उन्नति होती है, इसका उत्तर भी है आम। मानव शरीरम देव दुर्लभम नास्ति, मानव शरीर देव दुर्लभ नहीं है, इसका उत्तर है ना। चौथा है भगवान शंकराचार्य अहोरात्रम परिश्रम कृतवन्तः, भगवान शंकराचार्य ने दिन रात परिश्रम किया, उत्तर है आम। पांचवा है कार्यकालम अतिपातेत, कार्यकाल का अतिपात करना चाहिए, उत्तर है ना। इस प्रकार से अभ्यास संपूर्ण होता है। नीचे व्याकरण के क्वेश्चन है जो कि हमें नहीं करने, व्याकरण खंड हम अलग से करेंगे। इस प्रकार से पाठ यहाँ पर संपूर्ण होता है। और मैं आपको अंत में सूचित कर दूं कि इसके संस्कृत के अलावा आप हिंदी, इंग्लिश या जो भी विषय के जो है वीडियोस चाहते हैं तो एक बार हमें सूचित करें, कमेंट में बताएं। जितने ज़्यादा हमें जो है रिस्पांस मिलेगा, डिमांड्स मिलेंगी, उसी हिसाब से वीडियोस बनाए जाएंगे, क्योंकि उस हिसाब से फिर हम टीचर भी देखें, है ना, डिमांड्स के अकॉर्डिंग। नहीं तो आपको संस्कृत के वीडियोस तो इस चैनल पर मिलेंगे, क्योंकि संस्कृत के वीडियोस तो मैं ही जो है अपलोड करता हूँ, और हिंदी के वीडियोस भी शीघ्र से शीघ्र मैं आपको कोशिश करूँगा प्रोवाइड करूँगा। बाकी यदि किसी और सब्जेक्ट के आपको वीडियोस चाहिए तो हमें ज़रूर बताइएगा। इसके अतिरिक्त आपके कोई भी सुझाव हो, कोई भी जो है आपकी डिमांड हो, कोई भी कंप्लेन हो, तो एक बार कमेंट में ज़रूर सूचित करें। कोई भी सुझाव हो जो आप चैनल की बेहतरी के लिए देना चाहते हैं, अपने अध्ययन से जुड़ी समस्या शेयर करना चाहते हैं, तो जो है आप कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में अपना परेशानी छोड़ सकते हैं। आपको मैं कांटेक्ट नंबर भी प्रोवाइड करूंगा यदि आप हमसे बात करते हैं कमेंट में, और निश्चित ही आपके कमेंट का आंसर दिया जाएगा। धन्यवाद। इस वीडियो को यहीं पूरा करते हैं। नमस्कार दोस्तों।